नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। नीट रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे जारी करने के आदेश दे दिए हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा रखी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए नीट रिजल्ट पास करने की, आउट करने की हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे जारी करने के लिए आदेश दे दिए हैं, यानी कि अब नीट रिजल्ट के जो रोड़े थे वो हट चुके हैं। नीट रिजल्ट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थियों ने सांस ली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे जारी करने के लिए आदेश दे दिए हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा रखी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट रिजल्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर। नीट रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी पा चुका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है नीट रिजल्ट मामले में। अब रिजल्ट आउट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के उन सभी छात्रों ने राहत की सांस ली होगी जिन्होंने नीट रिजल्ट के लिए अपने राह तक रहे थे। वो अभी तक और कोशिश ये थी उनकी दुआओं के साथ कि नीट रिजल्ट जल्द से जल्द आउट हो जाए, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा रखी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाते हुए नीट रिजल्ट आउट करने की मंजूरी दे दी है और हरी झंडी दिखा दी है। और अगली बड़ी खबर है जयपुर से, जहां विराटनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने से एक ट्रॉले ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। जयपुर से अलवर जा रहा था ये ट्रॉला, जो बेकाबू हो गया और इसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो सभी गाड़ियां हैं जिन्हें इस बेकाबू ट्रॉले ने टक्कर मारी। कुछ लोग जख्मी भी हैं, सड़क पर पड़े हुए जिन्हें लोग उठा रहे हैं। ये आप कुछ हम तस्वीरें धुंधली करके भी दिखा रहे हैं, आपको साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि। और देखिए किस कदर भयानक ये हादसा हुआ है। एक जो जीप होती है काफ़ी मजबूत होती है, उसके भी अगले एक्सल टूट गए हैं, पहिए टूट गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटा से एक बड़ी खबर है। हाईवे पर दंपति से लूटपाट हुई है। हजारों की नकदी, मोबाइल और आभूषण लूट लिए गए हैं इनसे। कोटा बूंदी नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना है। हाईवे पर लूटपाट करने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है, जो अब पुलिस के लिए सरदर्दी बन सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर है कोटा से, जहां पर हाईवे पर एक दंपति से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पंजाब लूट गई आभूषण भी लूट लिए। कोटा हाईवे पर लूटपाट वाला गिरोह एक बार फिर से सांस ले रहा है, फिर से सक्रिय हो चुका है, जो पुलिस के छक्के भी छुड़ा सकता है, पसीने भी ला सकता है उनके पेशानी पर, क्योंकि ये बड़े स्मार्ट तरीके से अपनी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम ये गिरोह देता है। और इसको लेकर अब फिर से सक्रियता पुलिस फोर्स में बढ़ सकती है। इन्हें पकड़ने के लिए प्रेशर आ सकता है। कोटा में नयापुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने बदमाशों से 4 बाइक भी जब्त की हैं। कोटा के एमबीएस अस्पताल में ये कैसी व्यवस्था है। महिलाओं से सौतेला व्यवहार हो रहा है। महिला मरीज धूप में खड़ी रहने को मजबूर हैं। आउटडोर में मरीजों व तीमारदारों की भीड़ लगी हुई है। सीएम निःशुल्क जांच योजना काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और किसी भी किस्म की कोई भी राहत लोगों को मयसर नहीं है। और भरतपुर के पहाड़ी से एक बड़ी खबर आ रही है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री यहां से बरामद की गई है। 110 पेटी बूस्टर, 1 बंडल तार सहित ट्रैक्टर जब्त किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है इस सिलसिले में, और पुलिस ने नांगल क्रैशर जॉन में ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर मेयर अशोक लाहोटी आज शहर दौरे पर रहे। मेयर ने एमआई रोड और संजय बाजार में सफाई व्यवस्था, डस्टबिन की उपलब्धता, अतिक्रमण और डोर टू डोर कचरा संग्रहण का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज और निगम आयुक्त रवि जैन भी उनके साथ मौजूद रहे। व्यापार मंडल के साथ एमआई रोड का और संजय बाजार का हमने 2 दौरे रखे। एमआई रोड जयपुर का हार्ट है, ये भी बहुत सुंदर और अच्छा हो, जिससे जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि यहाँ से आने वाले टूरिस्ट एक तरह का एक जैसा माहौल लेकर एमआई रोड से निकले। जैसे एमआई रोड पे सब बिल्डिंगों पर हम बात करेंगे, क्यों नहीं इस पे पूरे पे पीला रंग करवाया जाए, जो जयपुर का हमारा खुद का रंग है। तो इस तरीके से ये करके और एमआई रोड को भी उसी तरह का सुंदर एमआई रोड हम बनाने का जो है हमारा जो अभियान है उसको हम शुरुआत करेंगे। जो ये बाजार है एमआई रोड, एक बहुत पुराना बाजार है और सबसे सुंदर बाजार है। इसको और सुंदर कैसे बना सके, इसका हेरिटेज स्वरूप को कैसे हम लोग और बरकरार रख सके, कैसे इसको इम्प्रूव कर सके। दूसरा, संजय बाजार में हमारी कुछ दुकानें हैं, उनको हम देखना चाहते हैं। साथ में 2 से 3 वार्ड के बीच में एक हम डंपिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं, ताकि जो कचरा परिवहन की व्यवस्था है बहुत तीव्र गति से और सुचारू हो सके। थर्ड, हम चाहते हैं कि जो शहर के 5 और 6 वार्ड है, इसमें क्योंकि आपके शहर कवर होता है, इसमें हम लोग घर घर कचरा संग्रहण शुरू करने जा रहे हैं अगले से 2 से 3 दिन के अंदर। कोटा नगर निगम उपायुक्त और गैराज समिति अध्यक्ष ने कचरा वाहन की घंटी बजाकर स्वच्छता का संदेश दिया। ये निगम दस्ते के साथ कोचिंग इलाकों में जनता को समझाइश करने के लिए निकले थे, जहां सड़कों पर रोज गंदगी और कचरा फेंकने की शिकायतें मिल रही थीं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के फायदे गिनाने के लिए ये कचरा वाहन के साथ गली गली में गए। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया राहटकर का जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा, उपाध्यक्ष सारिका चौधरी और स्वाति परनामी मौजूद रहीं। हमारा राजस्थान का महिला यूनिट जो है वो बहुत ही अच्छा है, काम करने वाला है। उनको सबको मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उसी के साथ साथ अभी संगठन विस्तार चल रहा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का अभी ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में हम घर घर जाकर अभियान कर रहे हैं। जो भी कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण माननीय मोदी जी ने किया है और उसी के साथ साथ राजस्थान की हमारी सरकार कर रही है, इसको घर घर तक लेकर जाने का संकल्प महिला मोर्चा ने किया है, पार्टी ने किया है और इसी को पूरा करने के लिए मेरा यहाँ पर आना हुआ है। एनएसयूआई के चुनाव हैं। 12 से 17 जून तक मतदान चलेगा। हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर में आज मतदान होगा। वहीं जयपुर में 16 और 17 को मतदान होगा। तो आज से एनएसयूआई के चुनाव होंगे। 12 से 17 जून तक इस सिलसिले में मतदान चलेगा। हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, इस सब जगह पर आज मतदान होगा एनएसयूआई में। और वहीं जयपुर में 16 और 17 को मतदान होगा। तो ये संगठन के, छात्र संगठन के अपने अंदरूनी चुनाव हैं, जिसमें पदाधिकारी तय किए जाएंगे जो संगठन के लिए काम करेंगे। इसको लेकर आज मतदान हो रहा है कई जगह और जयपुर में 16 और 17 को एनएसयूआई के चुनाव के लिए मतदान होगा। जयपुर से महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। महेश, एनएसयूआई के अंदर चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से आज जो चुनाव है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 तारीख तक ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलने वाली है। आज जो मतदान हो रहा है वो हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर और अलवर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कई जगहों से जो है मतदान को लेकर के खबरें भी मिल रही है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो 13 तारीख यानी कि कल है वो पाली, दौसा, टोंक, डूंगरपुर, गंगानगर, जालोर, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, करौली में और चूरू में जो है मतदान की प्रक्रिया होगी। वही जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो
जयपुर में 16 और 17 जो अंतिम चरण है मतदान का वो यहाँ पर रहेगा। और जहां तक इस चुनावी मुकाबले की बात करें तो जिलों में जो जिला के जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाएंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी दौड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है, जिसमें कि 17 दावेदार हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जिसमें जो पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं अभिमन्यु दावेदार के तौर पर है अभिषेक चौधरी है, हुसैन सुल्तानिया है, अभिषेक कुल्हरी, अजय कस्बा, अजीत डारा, चंद्र प्रकाश और हर्षवर्धन जैसे नाम जो है वो अध्यक्ष पद की दौड़ में है। और कुल मिलाकर के जो मुकाबला है वो काफी रोचक माना जा रहा है, क्योंकि बड़े छात्र नेता है वो इस मुकाबले में दावेदारी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में इन्होंने दौरे किए हैं, छात्रों से मिल करके एक एक छात्र तक पहुंचने की कवायद की है। और जिस तरह से चुनाव है उसकी पूरी तैयारियां हैं यहाँ पर की है एनएसयूआई की तरफ से। हालांकि मतगणना को लेकर के अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई थी। नामांकन के बाद भी काफी लंबे समय बाद में जो है मतदान की जो तारीखें हैं वो तय हो पाई थी। हालांकि इस बार एनएसयूआई की सदस्यता को लेकर के भी काफी सवाल उठे थे, वर्गीय सदस्यता को लेकर के सवालों के घेरे में एनएसयूआई, उसके बाद में जांच की बात भी कही गई कुछ, और 11,000 के करीब जो मतदाता है उनको सील करने की बात भी यहाँ पर कही गई। हालांकि उसको लेकर के जो जांच है वो अभी एनएसयूआई की जो कमेटी है वो इस मामले में जांच करेगी, साथ ही जो है रिपोर्ट भी सौंपेगी। लेकिन फिलहाल जो चुनाव की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है और 17 तारीख तक अंतिम जो जयपुर का जो मतदान है वो यहाँ पर संपन्न होगा। उसके बाद में जो नतीजे हैं उसकी ठीक है, 16 और 17 को जो मतदान होने वाला है उसकी सरगर्मियों को लेकर आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए महेश बहुत बहुत शुक्रिया। एनएसयूआई संगठन के चुनाव का जो मामला है, जोधपुर के रातानाडा आर्य समाज भवन में चल रहा है मतदान। जिला अध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के लिए एक प्रत्याशी मैदान में, इन सभी को लेकर मतदान जारी है। ललित हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। ललित, कैसे चल रहा है मतदान, अभी कितना जोश दिख रहा है अपने अपने जिला अध्यक्ष चुनने को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष चुनने को लेकर? देखिए आदिल, मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पे छात्रों की भीड़ लगी है। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, आपको देखेंगे ये कतारें लग चुकी है मतदान को लेकर। एनएसयूआई के संगठन का चुनाव है, जिलाध्यक्ष यहाँ से तय होना है और यही एक कारण है कि यहाँ पे छात्र हैं। करीब 3,500 छात्र यहाँ पे जिलाध्यक्ष चुनेंगे और उसी के तहत चुनावी प्रक्रिया चल रही है, मतदान चल रहा है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षाकर्मी तैनात कर रखे हैं, साथ ही एनएसयूआई के संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ पे लगातार तैनात हैं। मतदान प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ यहाँ पे चुनाव पर्यवेक्षक यहाँ पर हैं। किस तरह का चुनाव है और कितने लोग प्रत्यक्ष मैदान में, कितने वोटर हैं? मेरा नाम राघव सिंगला है, मैं ऑल इंडिया एनएसयूआई का इलेक्शन कमिश्नर हूँ। इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं हम लोग सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से देखते हैं। अभी राजस्थान में इलेक्शन चल रहा है, आज 9 बूथों पे हमारा इलेक्शन चल रहा है और अभी जोधपुर में चल रहा है और 3599 वोट्स हैं टोटल जोधपुर में, उसके ऊपर इलेक्शन चल रहा है। और डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्टेट के लिए और नेशनल डेलीगेट के लिए इलेक्शन चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए यहाँ से 4 कैंडिडेट हैं और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए टोटल स्टेट से 17 लोगों ने नॉमिनेशन किया हुआ है और चल रहा है। पूरी प्रक्रिया फ्री एंड फेयर चल रही है। सुबह 10 बजे मतदान शुरू हो गया, 4 बजे तक वोटिंग होगी और बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो आदिल, सही तरीके से मतदान चल रहा है, शांतिपूर्वक लोग मतदान कर रहे हैं, छात्रों में खासा उत्साह है। बाहर हालांकि गर्मी का पारा बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद कतारें लगी है और वो मतदान करने यहाँ पहुँचे हैं। आदिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर में फ़िलहाल सही, अच्छा और शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तो खैर संगठन के अंदर है इसलिए मतदान चल रहा है, अच्छा मतदान है और लोगों के अंदर जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं एनएसयूआई के, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश खरोश है इस वोटिंग को लेकर। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात एक फौजी जयपुर में न्याय के लिए भटक रहा है। वतन के वास्ते जान तक कुर्बान कर देने के लिए तैयार सैनिक के साथ राजस्थान पुलिस का बर्ताव चौंकाने वाला है। 5 महीने से ये बिस्तर पर है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय सैनिक के परिवार को ही धमका रही है। जो करता है देश की रखवाली, सीमा पर लड़ता है देश के दुश्मनों से, जिसके हौसले से कांपते हैं दुश्मन,
आज लड़ रहा है हमारे सिस्टम से। पुलिस के फेर में देश का फौजी। फौजी सीमा पर देश की रक्षा करता है। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, हर हालात में वतन की खातिर तैनात रहता है। फौजी रात भर बॉर्डर पर जाकर ड्यूटी करता है ताकि देश के लोग चैन से सो सकें। ऐसा ही एक फौजी अपने ही देश के सिस्टम से लड़ रहा है। मामला है जितेंद्र सिंह का, जो 5 महीने पहले अपने गांव गया था, जहां राजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने इसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। तब से ये फौजी बिस्तर पर है और रोज दर्द से दो चार हो रहा है। अभी मैं जनवरी में छुट्टी आया था। उस दौरान हमारे परिवार में एक गिरधारी सिंह जी हैं, उनके लड़के की शादी थी। उनकी गांव से 2 किलोमीटर दूर उनकी शादी में गया था। हमारे पूरे परिवार के साथ गया था मैं। और वापस हम शाम को खाना खा के वापस आ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों। तो सामने से हमारे गांव का एक राजेंद्र सिंह है, वो गाड़ी चलाते हुए आ रहा था शाम को। गाड़ी हमारी तरफ ली और मेरे पैर पे टक्कर मारी, और टक्कर मार के फिर वो आगे भाग गया। और अभी मैं 4 महीने हो गए हैं, मेरे पैर में कुछ रिकवरी नहीं हो रही है और मैं 4 महीने से बिस्तर पे हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। इस मामले की रिपोर्ट खारिज पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा जितेंद्र के पिता को बुलाकर ही बार बार परेशान किया गया। बाद में पुलिस ने मामले की फाइल ही बंद कर दी। पति की हालत देख जितेंद्र के 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, जिनकी देखभाल इनके पिता करते हैं। बहुत परेशानी हो रही है। मैं जब घर का काम करती थी तो वो बच्चों को देख लेते थे, और अभी जैसे कभी मैं काम करती रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों को देख लेंगे, बच्चे रोते रहेंगे, रोते रहते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाते। मुझे ही गैस वगैरह बंद करके उनको देखना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है। और पुलिस वालों ने मतलब कि वो FIR लगा के और हमारे ऊपर बहुत दुष्ट किया है। एक सैनिक के साथ उन्होंने अन्याय किया है। खाटू श्याम जी में FIR दर्ज करवाया। FIR दर्ज पहले कर ही नहीं रहे थे, फिर वहाँ के दरोगा जी बाबूलाल जी ने कह सुन करके उन्होंने कहा तो FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज करा के मैं मेरे लड़के को ले गया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली रेफर कर दिया था MS जयपुर ने। एक देश का सेना का जवान जिसमें देश को गर्व रहता है, और आज इस कंडीशन में खाटू श्याम जी की पुलिस ने इसके साथ अन्याय किया है। हद तो ये है कि जिसके कारण ये फौजी बिस्तर पर है वो खुलेआम घूम रहा है। अपनी जान तक कुर्बान करने में पीछे नहीं रहने वाले फौजी को अपनी ही पुलिस ने न्याय नहीं दिया। अगर एक फौजी और उसके परिवार के साथ खाकी का ये बर्ताव है, सोचिए थाने में आम आदमी के साथ क्या होता होगा। जयपुर से ATV न्यूज के लिए सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं असम में आदिवासी समाज के बाइखो फेस्टिवल की तस्वीरें। गोलापारा के दूधनाय में आदिवासियों ने अपने पारंपरिक अंदाज में झूमते गाते नजर आ रहे हैं। महिला पुरुष सभी मिलकर हर्षोल्लास के साथ बाइखो फेस्टिवल मना रहे हैं।